तो रिसेंटली UFC 309 का कार्ड अनाउंस हो चुका है, जहां पर फाइनली हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स की फाइट होने वाली है। पर अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ये जॉन जोन्स की लास्ट फाइट होगी। अब ऑल्सो इसी के साथ ये जो 309 का मेन कार्ड अनाउंस हुआ है, इसमें मल्टीपल एरर्स हैं, जहां पर एक फाइट तो इस कार्ड में हो भी नहीं रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑल्सो इसी के साथ UFC 307, जहां पर लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा फाइट करने वाला है, उसका मेन कार्ड और प्रीलिम कार्ड दोनों अनाउंस हो चुके हैं। जहां पर प्रीलिम कार्ड की एक फाइट को देखकर मैं जरा भी खुश नहीं हूं, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले नवंबर 16 UFC 309 के कार्ड की बात करें, जहां पर इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट में हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स अपना रिटर्न करने वाला है, और वो फाइट करने वाला है स्टीपे मियोचिच के साथ। अब जॉन जोन्स का बिगेस्ट फैन यानी कि डैना व्हाइट मल्टीपल इंटरव्यूज में बोल चुका है कि वो बिलीव करता है कि 100% जॉन जोन्स 309 के बाद एक और फाइट करेगा, जहां पर उसे नहीं लगता कि जॉन जोन्स बिना टॉम एस्पिनल के साथ फाइट किए हुए इस स्पोर्ट से रिटायर होगा। बट यही चीज के बारे में जब खुद जॉन जोन्स से पूछा गया, तो रिसेंटली जॉन जोन्स कंफर्म करता है कि स्टीपे की फाइट उसकी लास्ट फाइट होने वाली है, और फिर उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। अब जॉन जोन्स ये चीज पिछले साल से बोलता आ रहा है कि स्टीपे की फाइट प्रोबेबली उसकी लास्ट फाइट होगी, और अब ये इंटरव्यू देखने के बाद तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि जॉन जोन्स इसके बाद फाइट नहीं करने वाला है। अब वैसे तो डैना व्हाइट ने इस टॉपिक के ऊपर ये भी कहा था कि मनी टॉक करता है, तो मे बी स्टीपे की फाइट के बाद डैना व्हाइट जॉन जोन्स को थोड़ा सा ज्यादा मनी ऑफर करे, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि बहुत चांसेस हैं कि जॉन जोन्स इस ऑफर को नहीं लेगा और वो फाइटिंग से रिटायर हो जाएगा। जॉन जोन्स ऑलरेडी $7 to 8 मिलियन पर फाइट ले रहा है, जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पे है, तो $1-2 मिलियन और भी ऑफर कर दिए तो मुझे नहीं लगता कि ये जॉन जोन्स के डिसीजन को चेंज कर पाएगा। तो दैट्स इट गाइस, ये फाइनल फाइट है जॉन जोन्स की, तो जितना इस फाइट को एंजॉय कर सकते हो कर लेना। और आई नो कि ये थोड़ा सा सैड और डिसअपॉइंटिंग है कि जॉन जोन्स की फाइट टॉम एस्पिनल के साथ नहीं हो रही है, बट इट इज व्हाट इट इज। जॉन जोन्स का लग रहा है कि उसने अपना मन बना लिया है कि वो रिटायर हो जाएगा, तो UFC 309 जॉन जोन्स अपनी लास्ट फाइट करने वाला है अगेंस्ट फॉर्मर चैंपियन स्टीपे मियोचिच के साथ। ऑल्सो इसी के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जॉन जोन्स तो रिटायर हो रहा है, बट फाइटिंग का रिजल्ट कुछ भी हो, स्टीपे मियोचिच ने भी कहा था कि वो भी फाइटिंग से रिटायर हो जाएगा। तो ये नॉट ओनली जॉन जोन्स की लास्ट फाइट है, बट ऑल्सो फॉर्मर चैंपियन स्टीपे मियोचिच की भी ये लास्ट फाइट है। अब जॉन जोन्स के अंडर कार्ड में कौन से फाइटर्स फाइट करेंगे उनके बारे में अगर बात करें, तो इस 309 के कार्ड की को मेन इवेंट फाइट होने वाली है लाइट वेट डिवीजन की, जहां पर ये फाइट होने वाली है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर के बीच में। ये दोनों के बीच में रीमैच है। लास्ट फाइट बहुत ज्यादा क्लोज गई थी, जहां पर माइकल चैंडलर ने चार्ल्स ओलिवेरा को स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में हर्ट कर दिया था। वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था फाइट को विन करने में, बट फिर ड्रू ब्रॉन्क्स अपना हार्ट दिखाता है, वो कम बैक करता है और माइकल चैंडलर को नॉकआउट करते हुए वो बन जाता है लाइट वेट का चैंपियन। ऑल्सो इन दोनों के बीच में ये जो फाइट है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि लाइट वेट बेल्ट के लिए नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, जहां पर इन दोनों में से जो विन करेगा वो इस्लाम महाचेव वर्सेस अरमान सरूकियन के विनर के साथ फाइट करने वाला है। अब इसके बाद जो फीचर्ड फाइट है, यानी कि तीसरी फाइट, वो मिडिल वेट डिवीजन की है, जहां पर बो निकल की फाइट होने वाली है पॉल क्रेग के साथ। अब ये बो निकल के लिए एक बहुत अच्छा मैचअप है, क्योंकि लास्ट फाइटर्स के कंपैरिजन में पॉल क्रेग एक बिग नेम है, जो अपने प्राइम ईयर्स में जूजित्सु स्किल्स में बहुत ज्यादा स्केरी था, तो ऑब्वियसली इस फाइट में बहुत हाइप रहेगी। बट आई थिंक सो यहाँ पर UFC ने बहुत अच्छा मूव किया है, क्योंकि पॉल क्रेग अब अपनी प्राइम में नहीं रहा है। वो शायद से अपनी लास्ट की 3-4 फाइट्स को हार चुका है, वो बुरी तरह से मल्टीपल टाइम्स नॉकआउट भी हो चुका है, तो ऑब्वियसली पॉल क्रेग अब अपनी प्राइम में नहीं है, और ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे ओपोनेंट के साथ बो निकल की फाइट हो जिसका नेम ज्यादा बड़ा हो, बट वो अब अपनी प्राइम में ना हो। अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि इस कार्ड में कुछ एरर्स हैं, तो ये जो फोर्थ फाइट है, जहां पर नटालिया सिल्वा को दिखाया जा रहा है विवियन अराओहो के साथ, तो ये एक गलत सिल्वा को दिखा दिया है, क्योंकि एक्चुअली में जो फाइट बुक है वो केरिन सिल्वा वर्सेस विवियन अराओहो के बीच में हो रही है। बट टू बी ऑनेस्ट, नोबडी केयर्स। आई डोंट नो कि ये फाइट मेन कार्ड में क्या कर रही है। वेयर एज नेक्स्ट फाइट की बात करें, तो ये इस कार्ड में
में है ही नहीं। और ये जो लाइट हैवीवेट की फाइट जहां पर एंथनी स्मिथ फाइट करेगा डोमिनिक रेस के साथ, ये इस 309 के कार्ड में नहीं बल्कि UFC 310 में हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्थ प्लेस है वो एम्प्टी पड़ी है। वेयर लास्ट फाइट की बात करें तो ये फाइट होने वाली है मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर क्रिस वाइडमैन की फाइट होने वाली है एरिक एंड्रेस के साथ। और टू बी ऑनेस्ट ये दोनों फाइटर्स अब अपनी प्राइम में नहीं है, और अगर यहां पर क्रिस वाइडमैन अपनी फाइट को हार जाता है तो ये पॉसिबल है कि वो फाइटिंग से रिटायर हो जाए। अब इस फोर्थ प्लेस में कौन फाइट कर सकता है, तो रिसेंटली एक पोस्ट लीक हो रही है जहां पर वेल्टरवेट चैंपियन कोबी कविंगटन का एक दोस्त है जिसने इंस्टाग्राम में कोबी के साथ फोटो को डाला था। और अगर यहां पर हम पढ़ें तो इस पर्सन ने लिखा है कि कोबी कविंगटन फाइट करने वाला है नवंबर में। तो अब ये जो फोर्थ प्लेस है यहां पर मुझे लगता है कि जो फीमेल फाइटर्स हैं वो एक प्लेस नीचे चले जाएंगे। मे बी जो थर्ड फाइट है जहां पर बो निकल फाइट कर रहा है पॉल क्रेग के साथ, वो भी एक प्लेस नीचे चले जाएगी। और फिर नंबर 3 के स्पॉट पर कोबी कविंगटन फाइट करेगा। आई रियली वांट टू सी कि कोबी कविंगटन और जॉन जोन्स जब ये दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे जाएगी, क्योंकि ये दोनों फाइटर्स की आपस में जरा भी नहीं बनती है। ये अपने यंग ईयर्स में रूममेट्स हुआ करते थे, बट फिर उसके बाद ये दोनों फाइटर्स एनिमीज बन चुके हैं। तो आई रियली वांट टू सी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोबी कविंगटन जॉन जोन्स के बारे में क्या कहता है। और अब इसके बाद जल्दी से 307 के कार्ड के बारे में बात करें जो 6 अक्टूबर को हो रहा है। तो यहां पर मेन इवेंट फाइट है लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा वर्सेस खलील राउंड्री के बीच में। वेरस को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट विमेंस बैंटरवेट डिवीजन की है, जहां पर बैंटरवेट चैंपियन रकेल पेनिंगटन फाइट करने वाली है जूलियाना पेन्या के साथ। अब इसके साथ जो फीचर्ड फाइट है वो फेदरवेट डिवीजन की रहने वाली है, जहां पर फॉर्मर चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग फाइट करेगा मोवजार इवलॉइव के साथ। अब इसके बाद अगर फोर्थ फाइट को देखें तो ये फाइट विमेंस बैंटरवेट डिवीजन की है, एंड आई एम नॉट गोना लाई, को मेन इवेंट से ज्यादा हाइप इस फोर्थ फाइट की है, क्योंकि यहां पर फाइट होगी केटलिन वेरा वर्सेस केला हैरिसन के बीच में। सारी हाइप केला हैरिसन के पास है, जहां पर अगर वो केटलिन वेरा को बीट कर देती है तो फॉर श्योर उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। जहां पर मैं अभी बोल देता हूं कि रकेल पेनिंगटन और जूलियाना पेन्या इन दोनों में से कोई भी विन करता है ये फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर तो केला हैरिसन 307 में विन कर गई तो फॉर श्योर वो अपनी नेक्स्ट फाइट जिसके साथ भी करेगी वो बनने वाली है बैंटरवेट चैंपियन। अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि इस कार्ड की जो एक फाइट है उसको देखकर मैं जरा भी हैप्पी नहीं हूं, तो वो फाइट मेन कार्ड की पहली फाइट है, जहां पर ये फाइट है मिडिलवेट डिवीजन की, जिधर रोमन डोलिट से फाइट करने वाला है केविन हॉलैंड के साथ। तो आई डोंट नो कि ये फाइट मेन कार्ड में क्या कर रही है, स्पेशली गिवन दैट कि इस फाइट में वन ऑफ द ऑल टाइम गोट्स और मे बी द गोट ऑफ फेदरवेट डिवीजन जोसे आल्डो भी फाइट कर रहा है। अब जोसे आल्डो को हर कोई लव करता है, बट आई डोंट थिंक सो यूएफसी जोसे आल्डो को लाइक करती है, क्योंकि उन्होंने जोसे आल्डो की फाइट को प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट भी नहीं बनाया बल्कि प्रीलिम कार्ड के बीच में रख दिया है। और ये मेरी ओपिनियन में तो वन ऑफ द गोट्स की डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात है, क्योंकि रोमन डोलिट और केविन हॉलैंड मेन कार्ड में हो सकते हैं, बट जोसे आल्डो जैसा फाइटर प्रीलिम कार्ड के बीच में पड़ा है। तो ये चीज देखकर मैं जरा भी हैप्पी नहीं हूं, जहां पर फॉर श्योर जोसे आल्डो वर्सेस मारियो बटिस्टा की जो फाइट है वो एटलीस्ट मेन कार्ड की ओपनर फाइट रहनी चाहिए थी, और रोमन डोलिट से केविन हॉलैंड को कहीं पर भी प्रीलिम में डाल दो। आई मीन ये फर्क नहीं पड़ता, रोमन डोलिट से की जरा भी हाइप नहीं है। वेरस केविन हॉलैंड का सबको पता लग गया है कि वो बस मनी के लिए फाइट करता है, वो फिर से वेल्टरवेट डिवीजन से मिडिलवेट डिवीजन में जा रहा है। तो आई डोंट नो कि ये फाइट मेन कार्ड में क्या कर रही है, बट इसी के साथ जो प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट फाइट है वो काफी अच्छी है, क्योंकि ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन की है, जहां पर स्टीवन थॉमसन की फाइट होने वाली है जोकिम बकली के साथ। सो दैट्स इट गाइस, जॉन जोन्स की रिटायरमेंट को लेकर तुम्हारे क्या व्यूज हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्या उसे एक और फाइट करनी चाहिए या फिर उसने अपने करियर में इनफ फाइट्स कर रखी हैं और अब जो उसका रिटायरमेंट लेने का डिसीजन है वो सही डिसीजन है।